ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मुकम्मल तौर पर कहा कि जी हम इशू बेस्ड जो है वो सपोर्ट हमने पहले भी किए। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत के जो है वो सिर्फ उन चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा करने की कोशिश पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई, उनके इरादे वही थे, लेकिन हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। अब ये जेलसी फैक्टर्स इनके क्यों हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने कामयाब दौरे किए सऊदी अरब के, कामयाब उनके सफारती दौरे हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। या उसकी जेलसी थी कि जी वो क्यों वहाँ पे कामयाब दौरे हो रहे हैं और क्यों वाह हो रही है। तो एक इंसान होता सोचता कि यार शायद मेरे लिए ये शायद भी ये चीज़ शायद हमारे हिस्से में आनी चाहिए थी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के हिस्से में क्यों जा रही है। और देखें, हमने ये इशूज़ देखें कि अभी से नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जेलसी के इशूज़ एक काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। आप देखेंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ के वज़ीर आला उनको जाके रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब भी सिंध में आते हैं तो वज़ीर आला सिंध साहब उनको रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपने ही सूबे पंजाब में जाते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको ना रिसीव करती है ना प्रोटोकॉल देती है। तो शायद ये इश्यूज़ उनके साथ हैं जिसको एड्रेस इस तरह किया जा रहा है। अब अगर आपकी कोई लड़ाई प्राइम मिनिस्टर साहब से है तो बराए मेहरबानी उसको आपस तक रखें, उसमें पीपल्स पार्टी को ना आप धकेलें और पीपल्स पार्टी को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा है ना कि ये इसी चीज़ें, अब ज़ाहिर एक ऑपरेशन हुआ इंडिया के ख़िलाफ़, एक ज़बरदस्त मार्का हुआ जिसमें हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने बहुत ही हिम्मत के साथ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। उस पर भी आपने देखा होगा कि पंजाब हुकूमत के तर्जमानों के बयान आ गए थे कि नहीं जी ये तो हमारे लीडर ने पूरी प्लानिंग की, और आपने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मैं उनको चाहूँ तो वो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन वो दिखाऊंगा नहीं। तो वो भी वो जेलसी फैक्टर का ही एक हिस्सा था कि जी नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं किया, सारी प्लानिंग हम कर रहे थे बैठकर। वो पंजाब हुकूमत तर्जुमान देते, इसलिए उसको हमने इतना लाइटली लिया, उसको इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि हम लोगों को फोकस में रहना चाहिए, और हमारा फोकस यही है कि पंजाब के वो मुस्तहिक लोग जो इस मुश्किल घड़ी में इमदाद के मुंतज़िर हैं, सबके पास पता है। आपके पास चलें, आपने उनको कहीं ब्लैकआउट करवा दिया उनकी ख़बरों को, लेकिन अगर आप फील्ड में देखेंगे आज भी हमारे साफ़ी ख़ास तौर पे पूरे पंजाब, लेकिन ख़ास तौर पे जुनूबी पंजाब जाएंगे तो वहाँ लोगों का हाल बहुत बुरा है। लोग इमदाद के लिए तरस रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। और हमें पता है कि रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है। हम रियलिस्टिक होकर बात करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज सबके मसाइल हल हो जाने चाहिए, लेकिन जो इनिशियली उनको इमदाद चाहिए, जो इनिशियली उनको राशन चाहिए या उनको जो सपोर्ट चाहिए, वो इमीडिएटली उनको देनी चाहिए, जिसको पंजाब हुकूमत नहीं दे पा रही है। इस पूरे चीज़ को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक और ड्रामा रचाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो कि निहायती अफसोसनाक, निहायती डैमेजिंग, और मैं समझता हूँ कि ये बचकाना तौर पर इसको हैंडल किया गया। एक शख्स था जिसने बहुत डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए सिंध के लोगों के लिए, सिंध की हुकूमत के लिए और सिंध की आवाम के लिए। बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। वो शख्स
एक सरकारी टीवी में काम करता था, उसको वहाँ से निकाला गया तो उसके बाद ज़ाहिर है जब आप कोई गलत काम करते हो तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया। अब वो उनका राइट था, प्रिविलेज कमेटीज होती हैं जो किसी को भी तलब कर सकती हैं किसी डेरोगेटरी रिमार्क्स पर। जब तलब किया तो चलो उसने माफ़ी मांगी, भाई माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी के बाद जिस स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया ये उसका प्रोरोगेटिव है कि वो उसको माफ़ करती है या उसको सज़ा सुनाती है। अब उस पर अभी वो चली रही थी तो प्रॉपर एक पंजाब गवर्नमेंट और कुछ पीएमएलएन के अकाउंट से और पंजाब के बड़े आला मिनिस्टरों से उसके फेवर में कैंपेन चलना शुरू हो गई। और कैंपेन किस तरह चल रही थी कि पंजाब स्टैंड विथ उस बंदे के नाम के साथ। वो सारे हैशटैग्स, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास भी मौजूद हैं, आप सब लोगों के पास मौजूद है। इस पूरी चीज़ का मकसद क्या था, आप किसको क्या पैगाम दे रहे थे? तो आपने ये जो पैगाम चलाए कि पंजाब स्टैंड विद दैट पर्सन, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2-3 दिन पहले खिताब में कहा कि जी उस शख्स के रिमार्क से मैं एग्री करूँ ना करूँ, लेकिन उसको जो है उसे माफ़ी मांग ली थी तो माफ़ कर देना चाहिए। तो फिर मुल्क के कवानीन कहाँ होते हैं, और आपके पीका एक्ट्स कहाँ जाते हैं, फिर आपके हेट स्पीच कहाँ जाती है? अगर इसी तरीके से माफ़ी देनी चाहिए तो पंजाब के जेलों में जितने लोग बैठे हुए आज सब के सब माफ़ी मांगे, सबको छोड़ दूँ आप, फिर कानून को छोड़ दें आप। अगर आप समझते हैं कि कोई गलती करे और वो माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, और अब ये मिसालें दें कि भाई अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, तो फिर आपके पंजाब के जेलों में जितने कैदी बैठे सबको मैं आपको गारंटी देता हूँ सब के सब माफ़ी मांगेंगे, सबको छोड़ दें आप। फिर क्या आप उनको छोड़ेंगे उस तरह? तो एक लीगल प्रोसीजर होते हैं, और वो आईनी कमेटी आइन के जरिए बनी हुई है, प्रिविलेज कमेटीज़ वो आईने पाकिस्तान ने बनाई हुई हैं। तो या तो आईने पाकिस्तान की वो कमेटीज़ आपकी डिक्टेशन लें, और डिक्टेशन ना लें तो आप कहेंगे कि आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के अनासर को, और फिर जिसके फेवर में आप 2 दिन पहले तकरीर करें तो उसके आप कल के आप ट्वीट्स उठा के देख लें, उस बंदे के आप 2 दिन पहले को उठा के देख लें, उसका पूरा अकाउंट देख लें, जिसको आप बोले दिल से माफ़ी मांगी थी। अगर वो दिल से माफ़ी मांगी होती तो दोबारा ये हरकत करता। और आप ये पैगाम क्या देना चाह रही हैं कि आप उसके साथ खड़ी हैं? वो एक सूबे के खिलाफ गलत बात करे, उसकी अवाम की तज़हीक आमेज करे और गंदी गुफ्तगू करे, उसके आप उसकी लैंग्वेज देखें, वो लैंग्वेज में रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, और आप एज ए चीफ मिनिस्टर आप कह रहे हैं हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। और ये वही स्क्रिप्ट राइटर है जो इनकी स्पीचें लिखता है या इनका ब्रेन चाइल्ड बना हुआ है। ये वही स्क्रिप्ट राइटर है कभी इनको बोलता है कि जी कैंपेन चलाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, कभी बोलते हैं कैंपेन चलाते हैं वोट को इज्जत दो। याद है ना आपको, वोट को इज्जत दो कैंपेन चली थी एक दौर में, वो बहुत अच्छी इज्जत भी मिल गई। और वही उनको स्क्रिप्ट राइटर जो है उनको बोलता है कि जब आप पंजाब कार्ड खेलते हैं। देखें जी, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब पाकिस्तान का बड़ा भाई है। पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, जितने लोग भी यहाँ बसते हैं इस पाकिस्तान में, वो सगे भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करते हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए। और आप जानबूझकर ऐसे शख्स को सपोर्ट करके या आप वो कार्ड खेलना चाहती हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि निहायत ही ये इस तरह के तजुर्बे पहले भी आप लोगों की तरफ से आए हैं और नाकाम रहे हैं, अभी भी आपके नाकाम रहेंगे। हमें सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे पे कारकर्दगियों पे तनकीद कर सकते हैं, हम एक दूसरे से किसी किस्म के पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी इख्तलाफ में आपने जो है वो इस तरह की हवाओं को उजागर नहीं करना है जिसको शायद आप समझते हैं कि आपकी और किसी सारी फील्डों में नाकामी हो चुकी है, तो और आप पॉलिटिकली शायद उनको इनकैश कर सकें, लेकिन वो आप पॉलिटिकली इनकैश नहीं करें, आप खामख़ा नफ़रतों की, लिसानियत की बातों को आप आगे फ़रोग़ करेंगे। मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका बुनियाद पंजाब में डाला गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुश्किल हालात में हमारे पंजाबी भाइयों, हमारी पंजाबी बहनों और हमारे पंजाब के उन बुज़ुर्गों, बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक थे, और ता क़यामत
हम सब सारी कौमें एक रहेंगी